जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अनुवाद बनाने का नियम भी होता है। इसके लिए आपको रूप याद करना पड़ेगा, शब्द रूप, धातु रूप याद करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, आप भी इसको कॉपी पर देखकर बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ाते हैं यानी कि भ्रम धातु से। ठीक है, लट लकार, यानी कि आपको पता है कि लकार कितने होते हैं, तो लकार होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग 5 हो गए ना। तो लट लकार यानी वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल में कैसे बनता है, भ्रम धातु से लट लकार बनाने सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3। ठीक है, पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, ठीक, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। सबसे पहले आपको मैंने नोट मतलब कि बनाया था और बताया था कि छोटे छोटे जो चीज़ होते पहले उसको लर्न करेंगे तो आपको अनुवाद बनाने में इजी होगा। ठीक है, तो पुरुष होते हैं 3, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और वचन कितने होते हैं? वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और ये देखिए बहुवचन। ठीक है, बात समझ में आई? याद हो गया सबको? वचन 3 होते हैं और पुरुष भी 3 होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्रथम पुरुष दिया है ना, तो प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन होता है। ठीक, तो प्रथम पुरुष यानी ये आपका है प्रथम पुरुष, एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्रथम पुरुष का कर्ता जो होता है सह, तौ, ते। ठीक है, प्रथम पुरुष का कर्ता सह, यहाँ पर देखिए सह, तौ, ते। ठीक है, तो सह मतलब होता है वह, यानी कि पुल्लिंग के लिए होता है वह। ठीक है, और तौ मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ठीक है, बस आपको समझने की बात है। यानी कि सह मतलब जब पुल्लिंग के लिए होता है तो सह होता है, और क्या बोलते हैं, अब द्विवचन में देखिए तौ होता है और ते हो, ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भ्रमति लगा हुआ है। ठीक है, तो भ्रमति का रूप कैसे चलता है? भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। ठीक है, भ्रमति, भ्रमतः, यहाँ पे देखिए भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया भी लगी है। ठीक है, जैसे स मतलब होता है वह, यानी कि घूमता है, भ्रमति मतलब घूमता है, वह घूमता है। तो भ्रमता, वे दोनों घूमते हैं। ते भ्रमंती, वे सब घूमते हैं। ठीक है, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, दो वचन का कर्ता, दो वचन की क्रिया, ते वचन मतलब कि बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया लग गई है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता, द्विवचन की क्रिया। ठीक है, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। ठीक है, मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। स मतलब वह, भ्रमति मतलब घूमता है, तो मतलब वे दोनों, भ्रमता मतलब वे सब, यानी सॉरी, तो मतलब वे दोनों, भ्रमता मतलब घूमते हैं, वे दोनों घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रथम पुरुष का कर्ता होता है सह, तौ, ते। ठीक, और देखिए आपको लट लगा यानी याद है, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। ठीक है, अब देखिए भ्रमसी, भ्रमथः, यहाँ पर दिया है ना, भ्रमसी, भ्रमथः, भ्रमत, भ्रमामि, भ्रमावह, भ्रमामह। ठीक है, आप इसको रूप को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अनुवाद बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे हम। ये तो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, यहाँ पे देखिए
त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है, यानी कि त्वम युवाम यूयम। यहाँ पे देखिए, यानी कि त्वम मतलब होता है तुम, ब्रह्मसी तुम घूमते हो, ठीक है। युवा मतलब तुम दोनों, यहाँ पे त्वम मतलब तुम दोनों, तुम सब। युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी पे यहाँ पे हो जाएगा तुम घूमते हो, तुम दोनों घूमते हो। यहाँ पे एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया भी तो लगी है मध्यम पुरुष में, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना कि कर्ता जो है मध्यम पुरुष का है या मतलब कि प्रथम पुरुष का है या तो उत्तम पुरुष का है, इतना आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो युवाम ब्रह्मता तुम दोनों घूमते हो, युवम ब्रह्मथ तुम सब घूमते हो, ठीक है, तुम सब घूमते हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम युवा युवम, यानी कि ब्रह्मसी। हमेशा याद रखिएगा त्वम के साथ सी लगता है, इसका प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय भी याद कर लीजिएगा, इसमें प्रत्यय जो होता है सी, ठीक है। त्वम के साथ सी लगता है, युवाम के साथ थ लगता है, ठीक है, और युवम के साथ यहाँ पे देखिए भ्रमत लग गया है, ठीक है। बात समझ में आई। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया तुम दोनों, तुम घूमते हो, तुम दोनों घूमते हो और तुम सब घूमते हो। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए आपका उत्तम पुरुष, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें नहीं आएगी हम बताने के लिए तैयार हैं, पर आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष का कर्ता अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष का कर्ता कौन कौन होता है, अहम आवाम वयम, ठीक है। और अहम के साथ मी लगता है, हमेशा याद रखिए, इसका प्रत्यय लगा ना, भ्रमामी भ्रमाव भ्रमाम, यानी कि एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, दो वचन का कर्ता दो वचन की क्रिया, लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अहम भ्रमामी, मैं घूमता हूँ, यानी कि भ्रमामी मैं घूमता हूँ, आवाम भ्रमा वह हम दोनों घूमते हैं, और वयम भ्रमामः हम सब घूमते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए देख लेते हैं फिर से। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम आवाम वयम, और एक वचन यानी कि एक वचन का है कर्ता तो एक वचन की क्रिया भी लगेगी, दो वचन का कर्ता है तो दो वचन की क्रिया लगेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्रिया सेम रहती है, पर वाक्य जैसे कोई सेंटेंस बदलना होता है तो वाक्य में क्रिया जो होती है सेम रहेगी, पर वो जो उसका जो पुरुष होता है, यानी कि पुरुष जो होता है, पुरुष बदल जाता है, ठीक है। जैसे अहम, जैसे ये मतलब उत्तम पुरुष का कर्ता अहम आवाम वयम है, तो इसमें मतलब कि बदल सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो क्रिया शब्द है ये तो वही रहेगा ना, ठीक है। इसी प्रकार से पट धातु का भी आपको ऐसे लिखना होता है, वैसे ही आप चार्ट बनाएंगे। रक्षा, रक्ष मतलब रक्षा करना, गम मतलब जाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये सब जो धातु रूप हैं सेम वही पैटर्न होता है। केवल एक आप पैटर्न अगर याद कर लेते हो तो सारे बस उसी तरह चलेंगे, आपको उसी तरह से लिखना है, ठीक है। और एक बात ऊपर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष का कर्ता रिवीजन कर लेते हैं हम। प्रथम पुरुष का कर्ता सह तौते, ठीक है। सह मतलब वह, घूम, भ्रमति मतलब घूमता है, वह घूमता, अगर ये तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे कि वह घूमती है, ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि वह घूमती है, ठीक है, वह घूमती है, तो यहाँ पे इसका रूप कैसे चलेगा, जैसे सा तौते पुल्लिंग के लिए होता है, ठीक है, तो इसका रूप चलता है सा ते ता, ठीक है, सा ते ता। बात समझ में आई। देखिए क्या होता है कि अगर हम ये बोलेंगे कि वह घूमती है, तो यहाँ पे कैसे वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, सा भ्रमति, वे दोनों घूमती है, तो सा ते, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो ते भ्रमतः। अगर हम मतलब की बात करेंगे बहुवचन की, तो सा ते ताः, तो ता भ्रमंती वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्वम भ्रमसि तुम घूमते हो, युवाम भ्रमथः तुम दोनों घूमते हो, युवम भ्रमत तुम सब घूमते हो, अहम भ्रमामि मैं घूमता हूँ, आवाम भ्रमावह हम दोनों घूमते हैं, वयम भ्रमाम
हम सब घूमते हैं। ठीक है, इसी तरह पठ धातु का भी बनेगा। पठती पठता पठन्ति, पठसी पठथा पठत, पठामि पठावह पठामा। ठीक, रचती रचता रचन्ति। इसी तरह सारे मतलब कि पठ धातु में बनेंगे। धातु पता ही है कि, ठीक है ना, क्रिया का जो मूल रूप होता है वही तो धातु कहलाता है ना। जैसे भ्रम भ्रमती है तो इसमें कौन सा धातु रूप है, तो भ्रम धातु लगा हुआ है। पठती है तो पठ धातु है। रचती है तो रच धातु है। गम है यानी गच्छति है तो किस धातु से बना है, वो गम धातु से बना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं आएगी पूछेंगे हम, आप पूछ लीजिएगा हमसे, और इसको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है ना, तो इसको कॉपी में कर लीजिएगा। और अनुवाद भी हम आपको देंगे रिवीजन के लिए, हम तैयार रहिएगा, रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है।